अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फार्मासिस्ट। आज की हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे इंजेक्शन के बारे में है जो मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर काम करता है। इंजेक्शन का नाम है IVFC 5000 IU इंजेक्शन है और इसके बारे में बताएंगे कि ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000 IU है और इसका फार्मूला है। इस इंजेक्शन का जेनेरिक काम मेल और फीमेल के हार्मोन्स पर काम करता है और जो कंपनी इस इंजेक्शन को तैयार करती है वो गैलेक्सी फार्मा है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। अब तफसील से जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, जानते हैं इसके बेनिफिट्स। IVFC इंजेक्शन जो है वो मेल और फीमेल में जिनसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। मेल में भी जिनसी बीमारियां पाई जाती हैं जिससे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन होता है, यानी कि शादी के बाद फ़ीमेल में भी ऐसी जिनसी बीमारियां होती हैं जिनसे बांझपन वाक़ई होता है। तो इनके लिए IVFC इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। ये इंजेक्शन ऐसी हालत में इस्तेमाल करवाया जाता है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। ये मेल में क्रिप्टोरिजिडिज्म बीमारी होती है जिसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में ये होता है जो टेस्टिस पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो इसके लिए IVFC 5000 IU इंजेक्शन बेहतरीन और मुफीद है और इस बीमारी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मेल में एज़ोस्पर्मिया और एलिगोस्पर्मिया बीमारी होती है, इसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में ये होता है कि स्पर्म की तादाद ना होने के बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल नल होती है। इस बीमारी में IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। ये इंजेक्शन फ़ीमेल में हाइपोमेनेरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। हाइपोमेनेरिया क्या चीज़ है? ये भी एक जिनसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल में पीरियड्स की तादाद कम हो जाती है और जिन फ़ीमेल को ये मसला हो वो IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, तो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से हमल ज़ाया होना ख़त्म हो जाता है और यानी कि दूसरे या तीसरे महीने के बाद हमल ज़ाया हो जाता है। इस बीमारी में भी IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये फ़ीमेल में और मेनेरिया सेकेंडरी में इस्तेमाल करवाया जाता है। प्राइमरी मेनोरिया भी पीरियड्स की एक बीमारी होती है और सेकेंडरी मेनोरिया भी पीरियड्स की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होती, यानी कि जो बांझपन का बायस बनती है। तो इस बीमारी में भी IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। ये थे इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स। अब आते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इस इंजेक्शन को लगाने से मतली या उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, स्किन पर रेडनेस का होना भी हो सकता है, बेहोशी की कैफियत तारी होना। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मेल में जब टेस्टिस पीछे की तरफ चले जाते हैं तो महीने में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि
2 से 4 महीनों तक लगातार इस्तेमाल किया जाता है। मेल में एक और बीमारी होती है जिसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं और ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो इस बीमारी में IVFC इंजेक्शन और इसके साथ मोनोक्रोपिन 5000 IU इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन ख़वातीन का हमल बार बार ज़ाया होता है तो वो दूसरे महीने से 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड के आखिरी हफ्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इस इंजेक्शन के यूजेस। अब बात करते हैं कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोस्टेट कार्सिनोमा वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और जो लोग इसकी कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। IVFC 5000 यूनिट इंजेक्शन की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।